अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है व्हाट। बोला सर दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एसआई एंड व्हाट डू यू मीन बाय सीआई? तो बोला सर एसआई इज व्हाट? इट इज द स्पार्क इग्निशन इंजन एंड सीआई इज द कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। तो ये कौन से इंजन होते हैं? हम लोगों ने तो बोला सर ऑटो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन पढ़ा है। तो सर ये कौन से इंजन होते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक चीज तो ये डिफरेंस तो बेसिकली हम लोग करेंगे ही करेंगे। और इस वीडियो में दैट मीन्स मैं आप लोगों से कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। वो पॉइंट दैट मीन्स क्या है, थ्योरेटिकली आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और दैट मीन्स मैं 80% ऑफ द स्टूडेंट्स बोलूंगा उनको ये इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो सर ऐसा कौन सा टॉपिक, ऐसे कौन से दैट मीन्स आप पॉइंट्स हम लोगों को बता रहे हो? तो दैट मीन्स सुनते ही आप बोलोगे बोला सर राइट, दैट मीन्स फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर, सेकेंड फायर पॉइंट टेम्परेचर, एक हमारे पास होगा व्हाट? बोला सर इट इज द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, फायर पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो ये हम लोगों को देखने, क्योंकि बेटा अभी आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई की, तो जो पेपर 2 है वो बोला सर मेरा क्या बन गया है, ऑब्जेक्टिव बन गया है। तो ऑब्वियसली बात है एग्जामिनर ऐसे पॉइंट्स ढूंढता है जो बच्चा स्किप करता है। तो ये दरमियान नहीं पता होता है तो ये पूछ लेता है कि किसको हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, किसको हम फायर पॉइंट बोलते हैं, किसी को हम लोग सेल्फ इग्निशन पॉइंट बोलते हैं। तो सेल्फ इग्निशन खैर मेनली इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये दोनों जो हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट हम लोग देखेंगे कि एसआई इंजन और सीआई इंजन है। तो बोला सर एसआई इंजन जो होते हैं वो जो पेट्रोल इंजन हमारे होते हैं, कौन से इंजन? पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या कहते हैं? एसआई इंजन बोलते हैं। और जो सीआई जो है वो दैट मीन्स बोला सर जो हमारे डीजल इंजन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बोला सर सीआई इंजन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई द पेट्रोल इंजन आर आल्सो नोन एज एसआई इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन एंड डीजल इंजन नोन एज कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। व्हाई इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, राइट? तो सो दैट वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेस इग्निशन इंजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट्स हमारा होगा क्या कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर, राइट? बोले सर हाँ ये क्या होता है? तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आप लोगों ने देखा, आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग देखते हो कि सपोज दैट मैंने क्या किया, बोले सर ये एक पेज ले लिया, राइट? एक पेज मैंने ये लिया, इस पेज को मैं क्या करता हूं, मैथ स्टिक दिखाता हूं, और मैथ स्टिक दिखा के इसको मैं क्या करता हूं, दैट मीन्स थोड़े सब, भाई आपने क्या किया, जैसे मैथ स्टिक आपने ली, इसको जो दिखाई और दिखा के हटा ली, ये पेज जलने लगेगा? बोला सर नहीं। तो दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा? बोला सर यू हैव टू होल्ड फॉर सम टाइम, यू हैव टू होल्ड फॉर सम टाइम, आपको थोड़ी देर रखना पड़ेगा। जैसे ही वो जलना लग जाएगा उसके बाद जब हटा दोगे तो ये क्या करेगा, फिर ये यहां से लेके यहां तक अपने आप जल जाएगा। तो दैट मीन्स आप लोगों ने क्या देखा कि बोला सर एक सम टाइम तक जब मैंने इसको यहां पर स्टेबल रखा तो दैट मीन्स क्या है, बोला सर ये जलने लगा। अगर मैंने दिखा के हटा दिया तो वो नहीं जलने लगा। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, किसी इस पेज को एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए था जलने के लिए।
जैसे ही वो टेम्परेचर उसको मिल गया तो वो क्या करने लग गया, जल गया। और फिर जलने के बाद आपने क्या किया, आपने मैच स्टिक हटा ली, उसके बाद क्या हुआ, वो कॉन्टिन्यूअस जलता रहा। ऐसा हुआ ना? बोले सर हाँ। ऐसा ही मेरे बच्चे हमारे फ्यूल के साथ होता है, ऐसा ही मेरे फ्यूल के साथ होता है। तो फ्यूल के साथ क्या होता है, तो बोले सर फ्यूल का भी एक मिनिमम टेम्परेचर होगा कि जैसे ही वो टेम्परेचर उसको मिल जाएगा वो जलना स्टार्ट कर देगा। बोले सर हाँ। तो सेम थिंग, तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, बोले सर इट इज द मिनिमम टेम्परेचर। हम लोग क्या कहेंगे कि सर इट इज द मिनिमम, इट इज द minimum temperature needed, it is the minimum temperature needed for the ignition of, needed for the ignition of fuel, ignition of fuel मैंने क्या बोला, उसके जलने के लिए, द इग्निशन ऑफ फ्यूल व्हेन द फायर इज ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट, व्हेन फायर भी बोल सकते हैं और हम लोग क्या कह सकते हैं, बोले सर स्पार्क। दैट मीन्स व्हेन द फायर या स्पार्क इज ब्रॉट into contact from outside, that means हम क्या कह रहे हैं, that means what, बोले सर from outside with the fuel, from, that means brought into contact, इसको हम खोपचे में लिख लें, brought into contact from outside, that means with the fuel, तो देन उस टेम्परेचर को जिस पे दैट मींस क्या हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर दैट मींस मेरा पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इट इज द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। तो दैट मींस जब आपने बाहर से उसको कोई फायर दी तो दैट मींस आपका क्या हुआ, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर वो जल जाए तो वो उस फ्यूल का क्या कहलाएगा, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा। क्लियर है? वही मैंने पेज का बताया कि आपको थोड़ी देर स्टेबल रखना पड़ेगा, उसके बाद वो जलना स्टार्ट करेगा। राइट, अब आपने क्या किया, अब जब पेज एक बार जल गया उसके बाद अगर आप अब अपने कॉन्टैक्ट को हम हटा ले, अपना जो आउटसाइड जो सोर्स हमने लगाया दैट मींस उसको अगर मैं हटा लूं तो दैट मींस कॉन्टिन्यूस आपका फ्यूल जलता रहेगा। बोला सर डेफिनेटली जलता रहेगा। तो दैट मींस, तो बोला सर अब जो टेम्परेचर होगा मेरा, अब जो टेम्परेचर होगा या दैट मींस पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द फायर पॉइंट टेम्परेचर, इट इज द फायर पॉइंट टेम्परेचर, इट इज द फायर पॉइंट टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर जब वो जला और एक टेम्परेचर वो जब वो कॉन्टिन्यूअस जलता रहा, उसमें कोई थर्मल दिक्कत नहीं आई। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द कॉन्टिन्यूअस इग्निशन, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर फॉर continuous ignition of fuel, continuous ignition of fuel, continuous ignition of fuel even on removing, that means मैंने क्या किया, आपने अब क्या कर लिया, फायर जो था, जो स्पार्किंग आप कर रहे थे दैट मींस वो आपने हटा लिया, जो फायर आपने लगा रखी थी वो आपने हटा ली। तो हम लोग कह देंगे इवन ऑन रिमूविंग द फायर out of the fuel surface, out of the fuel surface, out of the fuel surface is known as
फायर पॉइंट टेम्परेचर इज known as fire point temperature, राइट? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द फायर पॉइंट टेम्परेचर। होप सो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो फ्लैश पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया। अब देखो, तो बोला गुरुदेव जैसे ही आपने दोनों पॉइंट लिखे, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर एंड फायर पॉइंट टेम्परेचर, तो बोला गुरुदेव पेट्रोल इंजन की अगर मैं बात करता हूं तो बोला गुरुदेव पेट्रोल इंजन जो है उसके अंदर दैट मींस हम लोग क्या करते हैं? बोले सर एक बार सक्शन होगा, सक्शन के बाद कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद हम लोग स्पार्किंग करेंगे, फ्यूल मेरा क्या करेगा? जल जाएगा, जलने के बाद एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के बाद फिर क्या होगा? एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट के बाद फिर सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर स्पार्किंग। राइट? बोला हाँ। तो दैट मींस कॉन्टिन्यूअस स्पार्किंग नहीं होती रहती है। तो बोला सर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पार्किंग नहीं है। तो बोला सर स्पार्किंग जो है, बोला सर it is for a duration of some time। क्या होती है? बोलो सर एक छोटे से समय के लिए एक स्पार्किंग करेंगे, जैसे ही एक टेम्परेचर अचीव हो जाएगा हम उसको क्या बोलेंगे कि बोलो सर मेरा कंबशन हो जाएगा। राइट? हाँ या ना? तो दैट मींस मैं कहना चाहता हूं, मैं बोलूं कि दैट मींस जैसे ही आपके पास फ्यूल आया, फ्यूल को आपने क्या किया? स्पार्क दिया। फ्यूल को आपने क्या दिया? स्पार्क दिया। जैसे ही आपने स्पार्क दिया आपका फ्यूल जलने लगा। जिस पॉइंट पर जला वो क्या कहलाएगा? फ्लैश पॉइंट। जिस पॉइंट पर जला वो क्या कहलाएगा? फ्लैश पॉइंट। अब आपने क्या किया? स्पार्किंग स्टॉप कर दी। अब स्पार्किंग स्टॉप करने के बाद भी इवन ऑन रिमूविंग द स्पार्क, या स्पार्किंग बेसिकली फायर ना, फायर, तो देन फिर भी आपका क्या कर रहा है? फिर भी आपका दैट मींस क्या कर रहा है? फ्यूल बर्न हो रहा है। दैट पॉइंट इज नॉन एज फायर पॉइंट टेम्परेचर। गॉट इट? अब समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैश एंड फायर पॉइंट। क्लियर है? ठीक है? तो बोला गुरुदेव यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इन पेट्रोल इंजन द स्पार्किंग मस्ट इन पेट्रोल इंजन स्पार्किंग मस्ट continue, that means what? Well sir, sparking must continue from flash point to fire point। बोलिए। बोला सर यस, फ्लैश पॉइंट टू फायर पॉइंट। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर यहां तक होती है। क्लियर है? अब आपका क्या होगा? दैट मींस फ्यूल कॉन्टिन्यूअस बर्न करता रहेगा, आपको स्पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये हुआ। तो आपको कहेगा कि सर यहां से यहां तक होता है। अब सुनिए, अब यहां तक हम लोगों को फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जैसे हम लोगों को पता चला। अब हम लोग देखेंगे कि जो पेट्रोल इंजन के अंदर जो फ्यूल का इग्निशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से हो रहा है? तो हम लोग लिखेंगे, इसको लिख सकते हो आप जैसे नोट करके लिख सकते हो कि दैट मींस नोट को हमसे पूछ ले कि सर जो वो क्वाइट ड्यूरेशन है, जो स्मॉल ड्यूरेशन है, वो कौन सा होता है? बोले सर वो फ्लैश पॉइंट टू फायर पॉइंट वाला ड्यूरेशन होता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि इन पेट्रोल इंजन फ्यूल इज ignited with the help of spark plug, दैट मींस इसी की हेल्प से होता है। बोला सर दैट्स वाई हम लोग क्या कह देंगे? दैट्स वाई पेट्रोल इंजन are also known as what? बोला सर spark ignition engine। मेरे बच्चे स्पार्क इग्निशन इंजन हम लोग बोलेंगे। राइट? होप सो
अब हम लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कि सर स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन को क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर इग्निशन ऑफ द फ्यूल जो है वो किसकी हेल्प से होता है, स्पार्क प्लग की वजह से होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज द स्पार्क इग्निशन इंजन। राइट बोला हाँ, चले हम आगे चले। अब हम लोग दैट मींस नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बोला सर कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, राइट। तो जो डीजल इंजन होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, उनको कैसे बोला जाता है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, हम देखते हैं कि इन पेट्रोल इंजन जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कहां बनता है, बोला सर जो इन पेट्रोल इंजन द एयर फ्यूल मिक्सचर इज मेड बाय द कार्बोरेटर एंड सप्लाई टू द इंजन सिलेंडर, राइट बोला सर हाँ, इंजन सिलेंडर। तो दैट मींस कंप्रेशन जो हुआ इन पेट्रोल इंजन में किसका हुआ, बोला सर एयर फ्यूल मिक्सचर का हुआ। बट इन डीजल इंजन दैट मींस क्या है, बोला सर द मिक्सचर इज मेक इन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर इटसेल्फ। क्या करता है, हम लोगों को पता है कि दैट मीन देयर इज अ नो कार्बोरेटर इन व्हाट, डीजल इंजन। तो कार्बोरेटर नहीं है तो दैट मीन जो मिक्सचर है एयर और फ्यूल का वो कहां बनता है, बोले सर इन इंजन सिलेंडर के अंदर बनता है। तो बेसिकली वहां पर जो अब हमने देखा कि इन पेट्रोल इंजन जो कंप्रेशन है वो किसका होता है, एयर और फ्यूल मिक्सचर का होता है, लेकिन इन डीजल इंजन द कंप्रेशन टेक्स प्लेस ओनली फॉर एयर। तो जो कंप्रेस है वो क्या होती है, सिर्फ आपकी एयर होती है। क्लियर है, बोले सर हाँ। तो हम लोगों को पता है, हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या कि सर डीजल इंजन, राइट, डीजल इंजन जो है हम लोगों को पता है कि सर डीजल इंजन हैव द हाई कंप्रेशन रेशियो। डीजल इंजन के अंदर जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो हाई होता है। कितना होता है, बोले सर इट इज 16:22 होता है, राइट, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो हाई होगा। अब हम लोगों को पता है कि सर ओनली एयर इज कंप्रेस्ड इन डीजल इंजन इन इंजन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो ड्यू टू द हाई कंप्रेशन रेशियो, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सर दैट मींस हाई टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर। बोलिए हाँ या ना। तो हम लोग कह देंगे सर ड्यू टू द हाई कंप्रेशन रेशियो कि बोला सर हाई टेम्परेचर ऑफ एयर inside the cylinder cylinder and at the end of compression, बोलिए ट्रू है ये बात, बोला गुरुदेव बिल्कुल ट्रू है कि दैट मींस ड्यू टू द हाई कंप्रेशन रेशियो, दैट मींस क्या होगी, जो आपकी एयर है जैसे ही कंप्रेशन ओवर होगा एंड ऑफ द कंप्रेशन शो जो एयर है उसका क्या होगा, बोला सर हाई टेम्परेचर होगा, राइट। एक चीज और, दूसरी चीज हम लोगों को ये बात पता है कि बोला गुरुदेव कि दैट मींस जो फ्यूल है हम लोग क्या करते हैं, द फ्यूल इज इंजेक्टेड इन द सिलेंडर। तो फ्यूल के अंदर बेसिकली हम लोगों को पता है कि सर वहां पर दैट मींस पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, बोला सर इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल इन द सिलेंडर, राइट। तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोला सर द फ्यूल injected by fuel injector is the fuel injector। तो बेसिकली क्या होगा, बोला सर फ्यूल आपका क्या करेगा, इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल हम लोग इंजेक्ट कर देंगे। अब हम लोगों को पता है कि बोला गुरुदेव फ्यूल जब इंजेक्ट हुआ तो मैं कहना चाहूंगा बेटा वो किसके कांटेक्ट में आएगा, बोला सर इट इज कांटेक्ट विद द हाई टेम्परेचर एयर। वो किसके कांटेक्ट में आएगा, हाई टेम्परेचर एयर। जब हाई टेम्परेचर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो मैं कहना चाहूंगा, बोला सर वो हाई टेम्परेचर जो एयर है वो फ्यूल को इग्नाइट कर देगी।
जो वो हाई टेम्परेचर एयर है वो फ्यूल को इग्नाइट कर देगी? बोली हाँ या ना? बोले सर हाँ। तो मैं लिख सकता हूं कि सर फ्यूल जो है वो क्या इंजेक्ट हुआ, देन हाई टेम्परेचर, मैं लिख दूं हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर। बोलो भाई हाई टेम्परेचर उसका किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द हाई कंप्रेशन रेशियो, ड्यू टू द हाई कंप्रेशन। तो दिस हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर गेट्स ignited the fuel, air gets ignited the fuel। बोलिए हाँ या ना? बोले सर हाँ, that means there is a gets ignited the fuel। तो हम लोगों को पता है कि सर वो क्या कर रही है, उस फ्यूल को उसने क्या कर दिया, इग्नाइट कर दिया। तो दैट मीन्स हम लोगों को साफ साफ बोला गुरुदेव यहां पर दिखा, तो हम लोगों को बोला गुरुदेव साफ साफ हम लोगों को यहां पर दिख गया कि द इग्निशन ऑफ फ्यूल इन डीजल इंजन द ignition of fuel takes place with the help of, तो हम लोग कह देंगे takes place with the help of, बोला सर compressed air। तो कंप्रेस्ड एयर के लिए, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, बोला सर तो मैं बोल सकता हूं इसको, तो मैं बोल सकता हूं डीजल इंजन, तो सर डीजल इंजन इज नोन एज कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, दैट कंप्रेस्ड एयर। सो डीजल इंजन आर also known as compressed ignition engine। Got it मेरे बच्चे? Got it? बोले सर हाँ। तो हम लोगों को पता चल गया कि बोले सर दैट मीन्स कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन जो है वो डीजल इंजन को क्यों बोला जाता है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर होगी। तो बेटा जो भी चीजें मैंने बताई विद प्रूफ बताई, और आप लोगों की सहमति से बताई कि भाई ऐसा होता है तो बेटा ऐसा होगा, ऐसा होगा तो बेटा ऐसा होगा, दैट मीन्स विद एक फीलिंग के साथ हम लोगों ने चीजों को देखा। राइट? क्लियर है? तो compressed ignition, that means why the petrol is known as spark ignition engine and why the diesel engine is known as compressed ignition। कभी आप भूलोगे? बोला सर कभी नहीं भूलेंगे, कोई मुझे पूछेगा तो मैं उसको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि ये क्या होता है। राइट? अच्छा, अब हम लोगों को ये क्लियर हो गया, फ्लैश पॉइंट हो गया, फायर पॉइंट। अब बात आता है, बोला सर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो सुनिएगा, दैट मीन्स वो टेम्परेचर जिस पर फ्यूल अपने आप जलना स्टार्ट कर दे, वो टेम्परेचर जिस पर फ्यूल अपने आप जलना स्टार्ट कर दे, उसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। देखो मेरा बच्चा, यहां पर इन डीजल इंजन में क्या हुआ? डीजल इंजन में क्या हुआ? जैसे ही आपने क्या किया, फ्यूल इंजेक्ट किया, जैसे ही आपने फ्यूल इंजेक्ट किया, आपके वो क्या किसके कांटेक्ट में आया? हाई टेम्परेचर एयर के कांटेक्ट में आया। जब वो हाई टेम्परेचर एयर के कांटेक्ट में आया तो दैट मींस क्या हुआ? क्या हुआ होगा? बोला सर दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है, हाई टेम्परेचर एयर है, लो टेम्परेचर फ्यूल होगा, हाई टेम्परेचर एयर है, लो टेम्परेचर फ्यूल होगा। तो हाई टेम्परेचर एयर ने क्या की होगी? फ्यूल को हीट सप्लाई करी होगी, और वो तब तक हीट सप्लाई करता गया होगा जब तक कि वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच गया होगा। और जैसे ही वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा तो वो क्या करने लगा? जलने लगा। तो दैट मींस वो टेम्परेचर जिस पर फ्यूल अपने आप जलना स्टार्ट कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। इट इज द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा हुआ। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। पीछे आप लोगों ने पढ़ा फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट टेम्परेचर, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि वो टेम्परेचर जिस पर फ्यूल अपने आप जलना स्टार्ट कर दे, उसको, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे इट इज द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। राइट? आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में से पेट्रोल इंजन के लिए
पेट्रोल इंजन का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किसके बराबर होना चाहिए? फ्लैश पॉइंट के बराबर होना चाहिए या फायर पॉइंट टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए? बोलो, सोचो। आपने दोनों पढ़ लिए ना भाई, फ्लैश भी आपने देख लिया, फायर भी आपने देख लिया, बताओ। तो इन पेट्रोल इंजन द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट? कह दे, पूछ ले, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर या फायर पॉइंट टेम्परेचर। तो मैंने क्या बोला कि सर जिस पर वो कॉन्टिन्यूअस बर्न करना स्टार्ट करे, तो कॉन्टिन्यूअस बर्न कहां से कर रहा है? बोला सर फायर पॉइंट। तो लिख सकते हैं आप यहां पर, आप लिख सकते हैं यहां पर कि इन पेट्रोल इंजन सेल्फ इग्निशन, in petrol engine self ignition temperature is equal to fire point temperature, right? तो किसके इक्वल होना चाहिए? बोले सर वो यहां लिख देते हैं, should be equal to फायर पॉइंट टेम्परेचर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। बोला सर डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। तो बेटा बच्चे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन तो लिख देते हैं, लेकिन जब कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड सीआई, तो बच्चा भूल जाता है एसआई और सीआई क्या आ गया, और ये होता क्या है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा यहां से। बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, या हम लोग इसको लिख देंगे कि बोला सर इट इज पेट्रोल। ज्यादा दैट मीन्स मैं नहीं जाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट मेरे बच्चे, राइट? बोला सर हाँ, चलिए बढ़े आगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग दिखते हैं, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ डीजल इंजन, राइट? ठीक है, एक लाइन खींच ले बीच में। बोला गुरुदेव लाइन मारना तो बहुत जरूरी है, हैं? सच में लाइन मारना जरूरी है भाई? बिल्कुल मारा करो, तो लाइन मारा करो भाई, फिर तुम लाइन मारना जरूरी है तो भाई फिर लाइन मारा करो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पेट्रोल इंजन को आप लोग क्या कहेंगे? पहला पॉइंट, पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या कहेंगे? बोले सर दीज आर ऑल्सो नोन एज आईसी इंजन है, साई इंजन। यहां पर हम लोग क्या कह देंगे? दैट मीन्स देयर इज अ सीआई इंजन। अब मैं इनको दैट मीन्स डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे से बता दिया मैंने आप लोगों को। दैट मीन्स देयर इज अ एसआई और सीआई, क्लियर है। दूसरा हम लोग यहां पर बात करते हैं, सीआई बोला हमने, एसआई बोला। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो आपका बेटा एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है, या पहले हम लोग फ्यूल देख लेते हैं कि फ्यूल हम कौन सा यूज करते हैं। तो जो फ्यूल यूज्ड हम लोग करते हैं इन पेट्रोल इंजन, या पहले साइकिल देखते हैं। तो साइकिल कौन सी होगी पेट्रोल इंजन के लिए? हम लोग यूज करेंगे, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ ऑटो साइकिल। कौन सी साइकिल हम यूज करते हैं? ऑटो साइकिल। और यहां पर हम लोग कौन सी साइकिल यूज करेंगे? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ डीजल भी कह लो एंड मेरा बच्चा ड्यूअल भी कह लो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं ड्यूअल साइकिल के अंदर, वो डीजल ही यूज करते हैं। तो कई बार दैट मीन्स ड्यूअल साइकिल को हम सेमी डीजल साइकिल भी बोल देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब जो हीट सप्लाई है ज्यादा किस पर होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर या कांस्टेंट प्रेशर पर? तो ज्यादा कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो ये लिख लेंगे। हो गया हमारे पास। अब हम लोग ऑटो साइकिल है। तीसरा हम लोग लिखते हैं कि सर फ्यूल यूज्ड। फ्यूल जो है वो हम कौन सा दैट मीन्स यूज करते हैं? तो यहां पर हम लोग कह देंगे क्या कि बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ गैसोलीन, गैसोलीन, और हम लोग क्या कह दें? बोले सर पेट्रोल फ्यूल इज यूज्ड, ठीक है। तो गैसोलीन अगर बोल देता है तो समझ जाना कि वो क्या है, पेट्रोल के बारे में बात कर रहा है। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा तीसरा? बोला सर डीजल, डीजल फ्यूल इज यूज्ड, तो हम डीजल फ्यूल यहां पर यूज करेंगे, राइट। चलो फोर्थ हम लोग चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया
कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो कहां बनता है बेटा, कहां बनता है, इन पेट्रोल इंजन। तो बोला सर इट इज मेक इन कार्बोरेटर एंड कार्बोरेटर सप्लाई द एयर फ्यूल मिक्सचर टू द इंजन सिलेंडर, राइट। बोले सर हाँ, तो यहां पर हम लिख देंगे कि सर एयर फ्यूल मिक्सचर, तो ये AFM का मतलब हो गया आपका एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर इनटू द सिलेंडर, एयर फ्यूल मिक्सचर entered into the cylinder from carburetor, ठीक है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन सिलेंडर में कहां पर जाएगा, कार्बोरेटर में जाएगा। और लेकिन डीजल इंजन में बोला सर ओनली एयर इज व्हाट, बोला सर हम लोग क्या कहेंगे, ओनली एयर इज एंटर्ड टू द सिलेंडर, ओनली एयर इज एंटर्ड इनटू द सिलेंडर, ठीक है, इनटू द सिलेंडर। तो दैट मींस कहते हैं कि सर कोई कार्बोरेटर यूज होता है, बोले सर दैट मींस कोई भी कार्बोरेटर यूज नहीं होता। तो हम यहां लिख देंगे बोले सर नो कार्बोरेटर इज यूज्ड इन डीजल इंजन, राइट। कितने डिफरेंस हो गए, बोले सर 4 डिफरेंस हम लोगों ने यहां पर कर लिए हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक, बोला सर वेरी सिंपल थे, यहां तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर चलेंगे कि हम लोगों को मुझे बताओ कि सर कंप्रेशन रेशियो दोनों के अंदर हम यूज करते हैं, कंप्रेशन रेशियो दोनों में यूज होगा। और सर एक पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो होता है, डीजल इंजन में भी कंप्रेशन रेशियो होता है। तो सर कंप्रेशन रेशियो कहां पर होगा, कहां पर हाई होगा, कहां पर लो होगा। तो सर यहां पर हम लोग लिखेंगे इन पेट्रोल इंजन, दैट मीन देयर इज अ लो कंप्रेशन रेशियो। लो कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, ये भी लिख दो, बोला सर इट इज 6:10, इट इज अ लो कंप्रेशन रेशियो। यहां पर कितना होगा, बोला सर यहां पर हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, हाई कंप्रेशन रेशियो कितना होता है भैया, कितना होता है, बोला सर इट इज 16:22। तो यहां पर कंप्रेशन रेशियो आपका ज्यादा होगा। 5 हो गए, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पर आओ। तो इधर लिखो, बोला गुरुदेव व्हाट, बोला सर पेट्रोल इंजन, इधर लिखते हैं हम डीजल इंजन, राइट। लाइन मारी आपने, बोला सर बिल्कुल मार दी, चलो मारना स्टार्ट कर दो, हो गया यहां तक। अब देखो, अब हम लोगों को पता है कि सर कंप्रेशन रेशियो आपका क्या हो गया, कंप्रेशन रेशियो क्या है, पेट्रोल इंजन का लो है और डीजल इंजन का हाई है। तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, बोले सर जिसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 6, दैट मीन देयर इज अ हाई थर्मल एफिशिएंसी, हाई थर्मल एफिशिएंसी। यहां पर हम लोग क्या देखें, बोले सर दैट मीन देयर इज अ नॉट हाई, लेस, दैट मीन्स व्हाट, बोले सर लेस थर्मल एफिशिएंसी। और बोले सर दैट मीन देयर इज अ हाई थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये पॉइंट लिखता हूं तो वो सब मेरे सर पे चढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि गुरुदेव आपने पीछे जब एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ा रहे थे तो हम लोगों ने कंपैरिजन किया था तीनों साइकिल का, ऑटो का, ड्यूअल का, डीजल का। तो वहां तो आपने लिखा था कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल इज द बेस्ट एंड डीजल साइकिल इज वर्स्ट। फिर आप ये ऐसे कैसे लिख रहे हो,
बेटा वो जो चीज है इट इज द थ्योरेटिकल, वो क्या है, थ्योरेटिकल। अगर प्रैक्टिकल अगर हम नोट करते हैं तो बेटा थर्मल एफिशिएंसी डीजल साइकिल की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन रेशियो इसका ज्यादा होता है। ये मानो वो थ्योरेटिकल है, एक्चुअल में देखा गया तो ये होता है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। राइट मेरे बच्चे, राइट। अब आओ, यहां तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं बेटा सेवंथ पे। अब हम लोग बात करते हैं सेवंथ पे। आप मुझे बताओ, आपने पेट्रोल इंजन देखा, आपने डीजल इंजन देखा, लाइट वेट कौन सा इंजन होता है, पेट्रोल होता है या डीजल होता है? लाइट वेट कौन सा इंजन होता है, पेट्रोल होता है या डीजल होता है? बोला सर पेट्रोल इंजन जो है वो लाइट वेट होता है एज कंपेयर टू डीजल इंजन। तो हम लोग क्या कह देंगे, सेवंथ हम लोग कोई कलर दूसरा यूज करते हैं, तो बोला सर सेवंथ हम लोग कह देंगे, बोला सर लाइटर इन वेट, लाइटर इन वेट। ये क्या होते हैं, वेट में लाइट होते हैं। ये क्या है, हैवियर इन वेट, हैवियर इन वेट, ठीक है, वजन इनमें ज्यादा होता है। अब ऑब्वियसली बात है जिसमें लाइट वेट होगा वो दैट मीन्स ज्यादा स्पीड से भाग पाएगा एज कंपेयर टू हैवियर वेट। हैवियर वेट बोलिए हाँ है ना, तो दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो किसकी ज्यादा होती है, पेट्रोल इंजन की होती है एज कंपेयर टू डीजल इंजन। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो स्पीड ऑफ इंजन इज, तो दैट मीन्स देयर इज अ स्पीड, हाई इंजन स्पीड, दैट मीन्स हाई इंजन स्पीड। यहां लिखो लोअर इंजन स्पीड। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें आगे, चलें आगे। बोला सर बिल्कुल हम आगे चलें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, क्वालिटी गवर्निंग और क्वांटिटी गवर्निंग, सुनी है? बोले सर बिल्कुल हम लोगों ने सुना है। हमारे पास दैट मीन्स अगर आईसी इंजन आप पढ़े तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वालिटी गवर्निंग, क्वांटिटी गवर्निंग, हिट एंड मिस गवर्निंग, ठीक है। तो क्वालिटी गवर्निंग इंजन, एक क्वालिटी गवर्निंग हम एक इंजन को बोलते हैं, क्वांटिटी गवर्निंग हम इंजन को बोलते हैं। जहां पर क्वांटिटी दैट मीन्स क्या करती है, जहां पर क्वालिटी वेरी करती है तो हम उसको क्वालिटी बोलते हैं, जहां पर क्वांटिटी वेरी करते हैं हम उसको क्वालिटी बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा जो पेट्रोल इंजन जो होता है, हमारा जो पेट्रोल इंजन है वो क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी गवर्निंग, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होते हैं, इसको हम अलग से दैट मीन्स अलग से मैं इसका वीडियो बनाऊंगा कि सर व्हाट इज क्वालिटी गवर्निंग एंड व्हाट इज क्वांटिटी गवर्निंग। तो हम लोग कह देंगे, बोला सर इट इज क्वांटिटी गवर्निंग, ठीक है। क्वांटिटी याद रखिएगा, क्वांटिटी, पेट्रोल इज द क्वांटिटी गवर्निंग। और हम लोग यहां पर लिख देंगे इट इज क्वालिटी, इट इज क्वालिटी गवर्निंग, राइट, इट इज द क्वालिटी गवर्निंग। कोई प्रॉब्लम? तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल दूं, दैट मींस आप ये मत हल्के में मत ले लेना कि गुरुदेव ऐसे ही बता रहे हैं दैट मींस ये चीजें कर रहे हैं, नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दैट मींस पेट्रोल इंजन के अंदर कौन सी गवर्निंग यूज करते हैं, या पेट्रोल इंजन क्या होते हैं, क्वालिटी गवर्निंग होते हैं, क्वांटिटी गवर्निंग होते हैं। तो पेट्रोल इंजन आर द क्वांटिटी गवर्निंग और डीजल इंजन आपके क्वालिटी गवर्निंग होती है। राइट मेरे बच्चे, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट? बोले सर हाँ। अब हम आगे चलते हैं दैट मीन्स एक और पॉइंट पे, जिसमें हम लोग कहेंगे कि सर दैट मीन्स जो फ्यूल, आप लोगों को पता है कि सर पेट्रोल जो है, पेट्रोल इंजन के अंदर हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल इंजन के अंदर हम डीजल यूज करते हैं, राइट, राइट मेरे बच्चे? बोले सर हाँ। तो जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो किसका ज्यादा होता है, पेट्रोल का या डीजल का? पेट्रोल का या डीजल का? तो लिख लो। तो दैट मीन्स हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, दैट मीन्स व्हाट 9, दैट मीन्स देयर इज अ सेल्फ ignition temperature is high of
पेट्रोल, ठीक है। और दैट मीन्स यहां पर लिखेंगे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज लो, ठीक है। तो यहां पर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो क्या है वही होता है। तो यहां पर एक और चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं कि द फ्यूल ऑफ हाई इग्निशन टेम्परेचर जो है, ऑब्वियसली बात है जब उसका टेम्परेचर ज्यादा है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, तो एक हाई इग्निशन टेम्परेचर वाला फ्यूल हम लोग क्या करते हैं यहां पर यूज करते हैं। तो यहां पर एक और लिख सकते हैं जैसे 10 फ्यूल ऑफ हाई इग्निशन टेम्परेचर, क्या लिखा, फ्यूल ऑफ हाई इग्निशन, खोपचे में लिख देते हैं, फ्यूल ऑफ हाई इग्निशन टेम्परेचर इज यूज्ड, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिख देंगे 10 फ्यूल ऑफ लो ही लिखेंगे ना, इग्निशन टेम्परेचर इज राइट, बोले सर हाँ। तो ये आपके पास 10 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए, दैट मींस किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो भाई थ्योरेटिकल अगर आ जाता है, कन्वेंशनल में आ जाता है तो भाई कन्वेंशनल वाले भी चेप देना, नहीं तो बेटा थ्योरी, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव भी आपका यहां से बन जाएगा। और मैं कहता हूं ये जो 10 पॉइंट आपने लिखे हैं, ये जो 10 पॉइंट आपने लिखे हैं, इन 10 पॉइंट में मैं बोलना चाहता हूं मेरे बच्चे, क्या आपके 5 दैट मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखा सकता हूं, 5 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके दिखा सकता हूं। गिनाऊं तुमको, गिनाओ। एक तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वाला पूछ लेता है, किसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, एक। दूसरा ये पूछ लेता है इट इज द क्वांटिटी गवर्निंग, क्वालिटी गवर्निंग, 2, राइट। दूसरा, तीसरा हम लोगों से क्या पूछ लेता है, कंप्रेशन रेशियो पूछ लेता है, 3। दूसरी बात हम लोगों से ये पूछ लेता है कौन सी साइकिल हम यूज करते हैं, दैट मींस देयर इज अ 4। पांचवा हम लोगों से पूछ लेता है क्या, कि बोले सर पेट्रोल इंजन को क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन, 5। और दैट मींस हम लोग क्या कहते हैं कि किस दैट मींस पेट्रोल इंजन के अंदर क्या कंप्रेस होता है, बोला सर फ्यूल एयर, फ्यूल प्लस एयर, ओनली फ्यूल ओनली एयर, या दैट मींस नन ऑफ दिस। तो दैट मींस 6 तो मैंने आपको यही दिखा दिए, ठीक है। तो 10 पॉइंट के अंदर आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पर गिना दिए हैं। और दिखाऊं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और दिखाऊं, आ जाओ मेरी बात, आ जाओ। एक तो सबसे पहले ये क्या, व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट एंड व्हाट इज द फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट ये हो गया। तो दैट मींस इस वीडियो से अगर जिसने भी ये वीडियो देखा है तो मैं बोलना चाहता हूं 7 से 8 उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो मजा आया, बोले सर बिल्कुल मजा आया। तो चलिए लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं जो हमको आपको बनाने हैं। तो ये दोनों पॉइंट बेटा लिख लेना, ये दोनों पॉइंट आप लिख लेना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 2-3 लाइनें हैं, ये लाइन लिख लोगे तो दैट मींस आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि भाई हाँ हमने कुछ ये लिखा। उसके बाद दैट मींस ये आपको लिखना है कि भाई हाँ दैट मींस डीजल इंजन के अंदर स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेस इग्निशन इंजन को क्यों बोला जाता है, ये ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को दिखा दिया। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, गॉट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दैट मींस किस पर, ये आपके डिफरेंसेस हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनको एक बार अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना है। और जैसे मैंने लिखा है वो 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट बहुत होते हैं बेटा जो आप लोगों को है, और मैंने खुद आप लोगों को गिना दिए। हो गया स्क्रीनशॉट, बोले सर हाँ। तो 10 पॉइंट के अंदर से 6 तो मैंने आपको खुद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिना दिए हैं जो आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट मेरे बच्चे। तो बोला सर हाँ। तो बोला गुरुदेव हम लोगों को टॉपिक भी कवर हो गया और हम लोगों के शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो गए, इससे अच्छा हम लोगों के लिए क्या होगा। आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में